बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 3.2 क्वेश्चन बेटा हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट u इज़ इक्वल टू ABCD EFGHIJ देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स कौन से बेटा u है, a और b है, ठीक है। तो आपने बेटा डी मॉर्गन्स के लॉ वेरीफाई करने हैं एंड देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स, आपने वेन डायग्राम्स भी ड्रा करनी है। सो बेटा आपको याद रखना है बेटा डी मॉर्गन्स के कानून कितने होते हैं। देयर आर 2 डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। हाउ मैनी लॉज ऑफ डी मॉर्गन्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो देयर आर 2 डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं बेटा, आपने याद रखना है। आई थिंक यहाँ पे ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉस बेटा ये 2 होते हैं, फिर से बता रहा हूँ आपको, आपने याद रखने। एक ही होता है कि अगर आपके पास 2 सेट है, आप उनका यूनियन लेते हैं, 2 सेट का यूनियन लेने के बाद उनका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। बेटा आप इसको प्राइम भी कह सकते हैं और सी भी डाल सकते हैं। अगर वो बराबर आ जाता है ए का अलग से कंप्लीमेंट यूनियन है बेटा, तो ये इंटरसेक्शन में चेंज होगा बी के कंप्लीमेंट के। तो ये इसका फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ नहीं है, आप चाहे फर्स्ट सेकंड वाले को फर्स्ट पे लिख लें या फर्स्ट वाले को ही फर्स्ट पे लिख लें बेटा, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके 2 ही लॉ हैं, तो जिसको मर्ज़ी आप फर्स्ट कह दें, जिसको मर्ज़ी आप सेकंड कह दें। तो बेटा ये इसका ए इंटरसेक्शन बी, पहले आपने दोनों साइड का इंटरसेक्शन लेना है, फिर कंप्लीमेंट लेना है। वो बराबर होना चाहिए बेटा, पहले कंप्लीमेंट लेने हैं फिर उनका यूनियन ले लेना है। तो आज बेटा हम ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। पहले यही क्वेश्चन चैप्टर नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 में हुआ करते थे और वहाँ पे ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा रहा है बेटा। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, सोल्यूशन हम ले लेते हैं। आपने याद रखना है डी मॉर्गन्स लॉ कितने बेटा, 2 हैं, एक ये है और एक ये है। सोल्यूशन है बेटा, तो पहले हम ले लेते हैं ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट हमने प्रूव करना है, वो होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैंने पहले भी बताया है शायद बेटा, या नहीं बताया, आपने याद रखना है जो कंप्लीमेंट होता है उसको ए प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए के ऊपर सी भी लिखा जाता है, तो दोनों का मतलब कंप्लीमेंट ही होता है, ठीक है। अगर वो आपको क्वेश्चन में प्राइम की जगह सी डाल देता है तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बेटा कंप्लीमेंट ही होता है। तो इसकी अगर आप LHS साइड ले लेते हैं स्टूडेंट, तो LHS साइड किसके बराबर है स्टूडेंट, वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए बेटा पहले हमें इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम होना चाहिए, तो हम इन दोनों सेटों का पहले यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी। आप ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्ट लिख दें भाई ABCD, बेटा स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आप स्टेप नहीं करते, मिसिंग कर देते हैं तो आपके नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। CDEF एंड J, तो बेटा इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, तरतीब के साथ लिखने हैं सारे। तो ABCD तो यहाँ से आ गया, अब E नेक्स्ट से आ गया, F भी नेक्स्ट से आएगा बेटा, और यहाँ से GH आएगा और J लास्ट से आ गया। तो बेटा ये इनका यूनियन हो गया। अब इन दोनों इसका कंप्लीमेंट चाहिए मुझे। तो कंप्लीमेंट मैंने जैसे पहले भी बताया है कि क्या होता है, जिस सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं उसको U से माइनस करते हैं यूनिवर्सल से। तो आप देखो U से जो माइनस होने वाली चीज़ है, आप बेटा इस A यूनियन B का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो A यूनियन B ही क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से A यूनियन B का कंप्लीमेंट इस इक्वल टू U सेट क्या है बेटा, आपने देख लेना है ABCDEFGHI एंड J, माइनस आप कर देंगे बेटा किसको, दूसरे सेट को। अब वहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बेटा, तो जो A यूनियन B आया है उसको माइनस कर दें, ABCDEFGHJ। तो बेटा कंप्लीमेंट क्या होता है, पहले भी हमने यही डिस्कस किया है कि पहले सेट के पास हो दूसरे सेट के पास ना हो। तो पहले सेट के पास जस्ट एक नंबर या लेटर है, नंबर नहीं है बेटा, ये लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो सिर्फ आई है कि आई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो पहले सेट के पास है दूसरे सेट के पास नहीं है। बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं पहले के पास हैं और दूसरे
के पास भी मौजूद हैं सिवाय आई के। तो बेटा अब इसकी RHS साइड कर लेते हैं हम। RHS साइड क्या है मेरे बेटे, वो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम कम्प्लीमेंट लेंगे बेटा। कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू सेट माइनस ए। अगर आप बेटा ले रहे हैं ए का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यू माइनस ए हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे आएगा स्टूडेंट। माइनस आपने ए सेट कर देना बेटा। ए सेट ऊपर से देखें ज़रा, ए बी सी डी जी एच। तो बेटा ए का जो कम्प्लीमेंट आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा। अब देखो इसके पास ए बी सी डी है, इसके पास भी ए बी सी डी है, अब ई एफ है इसके पास। तो ए कम्प्लीमेंट में आएगा बेटा ई एफ। अब जी एच इसके पास है, जी एच उसके पास भी है, तो बाकी जो स्टूडेंट रह जाएगा वो आई जे रह जाएगा। तो बेटा अब बी का कम्प्लीमेंट आप निकाल लें तो वो होता है यू सेट यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो बी का जो कम्प्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल सेट तो सेम ही रहेगा बेटा। उसमें से आपने निकाल देना है किसको, ए सेट को बेटा, सॉरी बी सेट को। तो बी सेट क्या है आप फिर से देख लें। बी सेट है बेटा सी डी ई आगे एफ और जे है, एफ और स्टूडेंट क्या है, जे है। तो अब बेटा निकाल दें ज़रा। तो बी का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब देखें इसके पास ए बी है, यस है, तो यहाँ से तो बनेगा ए सी डी इसके पास उसके पास भी है, ई एफ इसके पास उसके पास भी है, तो बाकी जी एच आई रह गया बेटा। जी एच आई जे इसके पास है उसके पास भी मौजूद है। तो ये आ गया बेटा बी का कम्प्लीमेंट। सॉरी स्टूडेंट, ये बेटा हमने अपनी वो जो क्वेश्चन था हमने दोबारा लिख लिया। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर ये ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू बेटा पहले ऊपर हम निकाल चुके हैं। तो ये ए कम्प्लीमेंट आ गया ई एफ आई जे, तो ये बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली है। तो हमने इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन लेना है। तो जब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों के पास मौजूद होनी चाहिए, तो जस्ट एक अल्फ़ाबेट आई है बेटा जो दोनों के पास मौजूद है, तो हमारा आंसर आएगा आई। तो ये हमने एक डिमॉर्गन्स ला, देखो आंसर सेम आ गया बेटा। तो आप कहेंगे हिंस ए यूनियन बी सारे का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने इसकी बेटा वेन डायग्राम भी बनानी थी, वेन डायग्राम से भी साबित करना था। तो मैं इसी को वेन डायग्राम इसकी दोबारा से बना देता हूँ। वेन डायग्राम जो होती है बेटा, आपने पहले ए यूनियन बी की बनानी है, ठीक है। देखना है इसको समझना है वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो आपका सबसे पहले लिखा जाता है यूनिवर्सल सेट बेटा। ये बन के बेटा यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर ए और बी आएंगे, ठीक है। अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तो भी कॉमन है, मुझे ऐसा लग रहा है, हमने क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। ए और बी में कुछ कॉमन है बेटा, तो देखो सी डी है जो दोनों के पास मौजूद है, कॉमन है, तो इसलिए ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब कॉमन होता है स्टूडेंट तो ये ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर ये सेट बेटा एक आ गया और ये सेट दूसरा आ गया, तो ये सॉरी इसको क्लोज करना था, ठीक है। अगर ये ए सेट है बेटा ये वाला, और ये क्या है बी सेट है, तो अब जो दोनों में मौजूद है ना सी डी, वो इसकी कॉमन शेप जगह में आएंगे और बाकी ए वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बेटा मैंने ना ये जो ए सेट है, ए सेट ये वाला, इसमें देखो इसके एलिमेंट भी पूरे हो गए, ए बी सी डी जी एच, और बी के भी पूरे हो गए सी डी ई एफ जे। अब यू के लिखने हैं बेटा, यू के अंदर ये सारे तो मौजूद है बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है, तो बेटा आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ए और बी यू के सबसेट है। तो इसका मतलब ये अगर ए का हिस्सा है बी का हिस्सा है तो ये यू के भी दोनों हिस्से हैं। तो अब जो हमारा बेटा ये यू सेट है भाई, ठीक है। जो इसका आंसर आता है, जो हमारा आंसर है वो सिर्फ आई आया हुआ है, तो आपने ये बस आई वाला शेड कर देना, बाकी सारा शेड करके छोड़ के जो आपका आंसर है बेटा उसको आपने शेड कर देना है। तो बेटा ये जो शेडेड हिस्सा है ये ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के। अब आर एच एस जो सी साइड बेटा, उसमें ए कम्प्लीमेंट की पहले डायग्राम बनानी है। उसमें हम 3 बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब एक ही डायग्राम से हम कह सकते हैं यार ये ठीक है, ओके हो गया। लेकिन आपके समझने के लिए मैं बेटा 3 डायग्राम बना रहा हूँ। तो वीडियो का पता नहीं है, वीडियो छोटी हो तो फिर दोबारा कट जाती है, तो एक ही डायग्राम कहते हैं तो बना लेता हूँ।
स्टूडेंट ये बेटा मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है आपने बस वो ऐसा शेड कर देना। ए कम्प्लीमेंट का आंसर है बेटा आपके पास EFIJ। अब देखो ज़रा EFIJ का मतलब ये बेटा आपने ये EFIJ, तो आई जो है बेटा वो बाहर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बाहर कहीं भी हो सकता है, तो ये हिस्सा सारा शेड होगा, ठीक है। आपने ख्याल रखना आई यूनिवर्सल सेट में बाहर कहीं भी हो सकते हैं इन दोनों सेटों के। तो ये बेटा इसमें जो शेड हुआ है वो EF, देखो सी में नहीं गया, डी में नहीं गया, आगे पीछे नहीं गया, ये आई इसमें है। बी कम्प्लीमेंट का आपने आंसर देखना है। बी कम्प्लीमेंट का है ABGHI। तो बेटा ये AB वाला भी होगा, ये वाला सी में नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा। आई कहीं भी हो सकता है बेटा, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, तो ये बस बी वाले खाने में नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर नाम भी मेंशन कर देता हूँ मैं, ये ए सेट है बेटा, ये बी सेट है, तो ये बी सेट में नहीं जाएगा, उन दोनों के कॉमन में भी नहीं जाएगा। जो आंसर है बेटा बस वही शेड होगा। अगर आपको इतनी समझ आ गई है बेटा, तो आप देखो इन दोनों का जो कॉमन है, जो इंटरसेक्शन होता है दोनों के पास मौजूद होता है, तो बेटा वो वाला कौन सा हिस्सा है, वो सिर्फ बाहर वाला हिस्सा। देखो ये यहाँ पे शेड है, यहाँ पे शेड नहीं है, ये यहाँ पे शेड नहीं है, यहाँ पे शेड है, तो ये बाहर वाला हिस्सा ओनली है जो दोनों का शेड है। तो बेटा ये फिर मैंने बस कौन सा दोनों का जो कॉमन हिस्सा है बेटा वो शेड कर दिया। तो आप देखें ये वाला शेड हुआ और ये शेड हुआ, आंसर दोनों सेम है। तो आप कहेंगे डायग्राम से ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। जो LHS है मेरी बेटा वो है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो बेटा ये हमने चीज़ क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बेटा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हमारा सेट था बेटा ABC DGH इंटरसेक्शन CD EFJ। तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में वो लिखी जाती हैं जो दोनों के पास मौजूद हों, तो वो CD आ जाएगा बेटा, ठीक है। CD दोनों के पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसका कम्प्लीमेंट चाहिए बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट जो आएगा वो बेसिकली बेटा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर देते हैं जिसका भी आप कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो आप ए इंटरसेक्शन बी का ले रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ही माइनस होगा। तो बेटा यू आपका अल्फ़ाबेट्स थे ABCDEFGHIJ, उसमें से आपने बेटा निकाल देने हैं कौन से वाले, ए इंटरसेक्शन बी इट मीन्स CD। तो बेटा अब आपने वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जो पहले सेट के पास मौजूद हों और दूसरे के पास ना हो। तो CD बेटा पहले के पास है, दूसरे के पास भी है, बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जो पहले के पास भी हो और दूसरे के पास भी हो। तो बेटा ये हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। आप चाहे तो बेटा इसकी डायग्राम भी साथ ही बना सकते हैं, ये कोई इतराज़ नहीं है, आप साथ ही डायग्राम बना दें। अगर आप डायग्राम साथ बना देते हैं तो भी खूबसूरत है। अब क्या, तो हम डायग्राम साथ भी बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो इसकी डायग्राम साथ ही बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो डायग्राम इसकी क्या है बेटा, डायग्राम इसकी बना देते हैं जी। ये सेट ए बेटा, ये बी सेट, यहाँ पे इन दोनों का कॉमन जो CD है जो दोनों के पास है, ठीक है। ए सेट में आ जाएगा ABGH बेटा, ये कहीं भी आप लिख सकते हैं, लिखना ए सेट में ही है। EFJ बेटा, आई कहीं भी आप लिख सकते हैं बेटा। तो ये पूरा यू सेट बन गया, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ से अगर आप देखें स्टूडेंट, तो बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, तो जो अब शेड होने वाला है वो सिर्फ इसका आंसर शेड होगा। आपने आंसर देख लेना, इसका आंसर क्या है, आंसर में AB है और AB के बाद CD को छोड़कर, ABCD नहीं है बस, तो CD को छोड़कर आपने सारा शेड कर देना बेटा। तो CD दरमियान वाला है, आप उसको छोड़ दें, बाकी सारा आप शेड कर दें। तो बेटा CD को छोड़कर आपने सारा शेड कर दिया। याद रखना बेटा इस ब्लॉक से, बड़े बॉक्स से आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जाना, ज़रा भी बड़े एहतियात से आपने ये बेटा शेड करना है, ठीक हो गया। तो ये बेटा इसके पहले हिस्से का शेडिंग आ गई, तो आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये डायग्राम नंबर 1 है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास की जो दूसरी RHS साइड है बेटा, हम उसको सॉल्व करते हैं। RHS साइड क्या थी, A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। तो बेटा आप पहले A का कम्प्लीमेंट निकाल लें, वो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर आपको नहीं समझ तो बेटा वो आप इसकी प्रीवियस पहले वाली वीडियो देखें, वहाँ से आप इसका कम्प्लीमेंट निकालना सीख लें, वो बहुत आसान है बेटा। तो हम यहाँ पे इस दफ़ा डायरेक्ट लगा देते हैं बेटा। A का कम्प्लीमेंट हमारे पास पीछे जो आया हुआ था बेटा वो था EFIJ, EFIJ। तो बेटा जो B का कम्प्लीमेंट था वो हमारे पास लास्ट जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमने किया बेटा ABGHI। तो हमें क्या चाहिए बेटा, इन दोनों का यूनियन चाहिए, तो आप इन दोनों का यूनियन लें। EFIJ यूनियन स्टूडेंट ABGHI स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन क्या होगा बेटा, AB तरतीब के साथ लिखें, ABCD मिसिंग है, नहीं है जी, EFGHIJ। तो देखो अगर आप वेन डायग्राम के अलावा देखो बेटा तो ये आंसर और ये आंसर तो सेम हो गया, लेकिन इसकी भी हमने डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम इसकी जो बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, आपने फिर से आप चाहें तो 3 डायग्राम बनाएंगे हम, एक से भी चल जाता है लेकिन 3 ज़्यादा खूबसूरत होती है बेटा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा अच्छे से काम करें ताकि चेक करने वाला इम्प्रेसिव हो और नंबर देने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो बेटा A कम्प्लीमेंट की जब हम बनाते हैं तो लास्ट भी जो बनी थी वही बनेगी, ठीक है। तो ये A सेट ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं बेटा, इन दोनों में CD कॉमन था, तो कॉमन वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा CD। तो बाकी इसमें ABGH और यहाँ पे बेटा EFJ और यहाँ पे कहीं भी I हो सकता है बेटा, यहाँ भी I इस बाहर वाले सेट में कहीं भी हो सकता है बेटा, ठीक है। अब आपके पास जो कम्प्लीमेंट का आंसर है बेटा बस आपने वही शेड करना है। कम्प्लीमेंट का आंसर है EFIJ। तो बेटा ये जो शेड है ये बन गया EFJ, तो ये होगा I बाहर है पड़ा हुआ, तो बाहर वाला ऐसा शेड होगा। I बाहर कहीं भी हो सकता है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपने बेटा। I बाहर की फिर से बाहर चला गया, आपने बड़े ख्याल से बेटा शेड करना है, ठीक है, बाहर नहीं जाने देना। तो ये रहा मेरे बेटे, हमने जो शेड कर दिया आंसर जो हमारा A का कम्प्लीमेंट आया था। अब B का कम्प्लीमेंट की डायग्राम हम यहीं बना देते हैं। अब बेटा ये जो D कम्प्लीमेंट है ABGH यहाँ पे है, EFJ और I बार में है। तो अब जो B का कम्प्लीमेंट है बेटा वो है ABGHI। तो इसका मतलब है CD को छोड़कर तो ये वाला इससे शेड हो जाएगा। आपने ना बड़े ख्याल से बेटा शेड करना है, थोड़ा बड़ा करके बना लेना है ताकि शेडिंग अच्छी हो, डिफरेंट कलर की पेन यूज़ कर लेना, ठीक है। तो आपका ये बाहर वाला हिस्सा बन जाएगा। ये थोड़ा टफ होता है बेटा स्टूडेंट को समझना, लेकिन आप इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे, मुझे उम्मीद है, यकीन है इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी समझ आएगी इसकी। ये शेड हो गया बेटा। अब हमने चूँकि इन दोनों का यूनियन लेना था बेटा, तो अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। तो इसकी डायग्राम जो बनेगी ये CD आ गया यहाँ पे बेटा जो कॉमन है, और EFJ इधर आ गया, ABGH इधर, I कहीं भी हो सकता है स्टूडेंट, AH है, ठीक है, I कहीं भी हो सकता है यहाँ पे। अब इन दोनों का यूनियन क्या है, अब अगर आप देखो ना बेटा यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन सिर्फ CD को छोड़कर, अब देखो इसमें ये बेटा सारा शेड हो गया और इसमें ये CD को छोड़कर ये बाहर वाला शेड हो गया। इसका मतलब है CD को छोड़कर बाकी सारा आपने शेड कर देना बेटा, CD को छोड़कर बाकी सारा आपने शेड कर देना।
तो बेटा ये आपने सी डी को छोड़कर देखें, तो अभी सी डी को छोड़कर ये बाकी सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि ये सी डी को छोड़कर बाकी सारा सी डी और ए बी जी एच को छोड़कर शेड था। तो यहाँ पे बेटा सी डी और इसको छोड़कर जब यूनियन आएगा तो जाहिर सी बात है यूनियन के लिए ये वाला शेड भी शेड हो जाएगा, ये वाला शेड भी शेड हो जाएगा, लेकिन सी डी ना इधर शेड हुआ है ना उधर शेड हुआ है, तो सी डी रह जाएगा बाकी। तो आप डायग्राम इसको देखें, सी डी इसमें शेड नहीं हुआ बेटा, यहाँ भी शेड नहीं हुआ है सी डी। तो आप कहेंगे कि डायग्राम फ्राम 1 and 2 फ्राम डायग्राम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी बेटा वेन डायग्राम, और अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो, बेल आइकन्स को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।